ऐसे काली बेटी पैदा करने से बेहतर था इसे पैदा होने से पहले मार देते, इसे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। दादी गुस्से से अम्मा को बोली, क्योंकि घर में बाकी सब खूबसूरत थे। सब हंसने लगे और मैं रोते हुए अंदर कमरे में भाग गई और फिर रोते रोते अल्लाह से बातें करने लगी। अगले दिन अम्मा ने जबरदस्ती मुझे पार्लर भेजा और गोरे होने की क्रीम बनवाई, पर मैं उससे भी गोरी ना हुई तो अम्मा ने मेरा रिश्ता माली से तय कर दिया। मैं रात को बहुत रोई और फिर सूरह यूसुफ की तिलावत करके चेहरे पे हाथ फेर लिया। सुबह जब घर वालों ने मेरी शक्ल देखी तो सबकी चीखें निकल गईं कि वो सब मेहमान एक दूसरे को देखने लगे। कमरे में एक लम्हे के लिए अजीब सा सकूत छा गया। फिर किसी ने बात बदल दी, मगर मुलाजमों की हंसी मेरे कानों में गूंजती रही। मैं उस दिन टूट के रह गई। कमरे में जाके आईने के सामने खड़ी हुई और खुद को घूरते हुए सोचने लगी कि क्या मैं वाकई इतनी बुरी थी, क्या मैं सबके लिए मनहूस थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन तो ना जाने दादी को मुझ पर इतना गुस्सा क्यों था, क्योंकि मेहमानों के जाने के बाद दादी ने एक शोर मचा दिया था कि ऐसी काली बेटी पैदा करने से बेहतर था इसे पैदा होने से पहले मार दिया जाता। भला क्या जरूरत थी इसे मेहमानों के सामने आके दिखावा करने की। ना जाने ये मनहूस कहाँ से हमारे गले पड़ गई है। मुझे तो ये फिक्र खाए जा रही है कि इससे शादी कौन करेगा, इससे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। दादी की नज़र में घर में बाकी सब खूबसूरत थे और एक मैं ही बुरी थी। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि मेरे बाद मामा को कोई औलाद नहीं हुई थी। दूसरी वजह यह थी कि मेरा रंग रूप सब घर वालों से कदरे मुख्तलिफ था। उस रोज सारे खानदान के लोग इकट्ठे थे। किसी ने भी दादी को समझाना नहीं चाहा था, बल्कि वो सब तो हंसने लगे और मैं रोते हुए अंदर कमरे में भाग गई। अब फिर रोते रोते अल्लाह से बातें करने लगी, क्योंकि अम्मा के अलावा मैं अल्लाह से ही अपना दुख बयान कर सकती थी। अब फिर मैं रोते रोते सो गई। जब मैं सो के उठी तो मेरा वजूद लरजने लगा। मेरा नाम आमना है और मैं लाहौर डिफेंस के इलाके में रहती थी। मेरा ताल्लुक एक खाते पीते ऊंचे खानदान से था और घर में दौलत की रेल पैल थी। मेरी मामा भी एक सोशल वर्कर थी। हम 3 बहनें थी और मैं सबसे छोटी थी। मुझसे बड़ी दोनों बहनें जुड़वा थीं। बाबा चाहते थे कि उनका एक बेटा भी होता जो उनका बिजनेस संभालता, मगर किस्मत की करनी ऐसी थी कि जब से मामा ने मुझे पैदा किया था वो दोबारा माँ बनने की सलाहियत से महरूम हो गई, जिसका उनको खुद भी बहुत दुख था। अलबत्ता बाबा के पास रुपए पैसे की कमी तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि वो मामा का इलाज करवा सकते, मगर उनके बहुत हाथ पैर मारने के बावजूद भी ऐसा मुमकिन नहीं हो सका था। मामा को बेटा न होने की वजह से अक्सर दादी मामा को बहुत सी बातें भी सुनाते थी, क्योंकि बाबा दादी के इकलौते ही बेटे थे और उनको कोई बेटा हुआ ही नहीं। तो दादी को यही फिक्र रहने लगी कि अब उनके खानदान को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था और उनकी नस्ल को बढ़ाने वाला कोई नहीं था। इसलिए दादी अक्सर ही मामा को तरह तरह की बातें सुनाया करती, जिससे मामा का दिल कट के रह जाता। और दादी सिर्फ मामा को ही बातें नहीं सुनाती थी, बल्कि वो मुझे भी कलमुही कहती, क्योंकि मेरी वजह से मामा बांझ हो गई और दोबारा कभी माँ न बन पाई। इसलिए दादी को मुझसे भी कोई लगाव नहीं था। दादी की आंखों में तो बस एक शोला सा भड़कता रहता और वो शोला मेरी मामा के वजूद को जलाने के लिए ही काफी था। सुबह के वक्त जब वो लाउंज में बैठती तो अक्सर दादी की जुबान से जुमले जहर की तरह टपकते। तुम्हारी कोख में तो जैसे जहर भरा हुआ था। न जाने कैसे वक्त आया था जब ये कलमुही पैदा हुई और तुम्हारे माँ बनने की सलाहियत छिन गई। मामा को जॉब पे जाने से पहले हमेशा दादी के यही जुमले सुनने को मिलते, मगर वो खामोश रहती, क्योंकि वो जानती थी कि जवाब देने से बात और बढ़ जाएगी। कभी कभार उनकी आंखों से आंसू बहने लगते, लेकिन वो चुपचाप अपनी शॉल से उन आंसू को पोंछ लेती। मैं छोटी थी, मगर मुझे मालूम था कि दादी को मेरी शक्ल तक बर्दाश्त नहीं, इसलिए मैं अक्सर कोशिश करती कि उनके सामने ना ही जाऊं। उन सब बातों से ज्यादा वाकिफ नहीं थे बाबा। वो ज्यादातर अपने बिजनेस में मसरूफ रहते। सुबह सवेरे घर से निकलते और रात गए वापस आते। जब वो घर पे होते तो दादी कभी उनके सामने मामा को बुरा भला ना कहती। उनके सामने वो एक मासूम और प्यार करने वाली माँ बन जाती, मगर जैसे ही बाबा घर से निकलते दादी की जुबान तेज धार तलवार बन जाती। मेरी दोनों बड़ी बहनें आलिया और सानिया जुड़वा थीं। वो मुझसे 5 साल बड़ी थी और बाबा की लाडली भी। दादी को वो पसंद थी, क्योंकि उनकी पैदाइश के बाद उनको ये उम्मीद थी कि शायद कोई बेटा हो जाए। मगर जब मैं पैदा हुई और फिर मामा दोबारा माँ न बन सकी, तो जैसे दादी का जबर जवाब दे गया। मामा बहुत हौसले वाली औरत थी। वो दिन रात अपनी एनजीओ के कामों में लगी रहती, गरीब औरतों की फलाह बहबूद के लिए मंसूबे बनाती, यतीम बच्चों के लिए फंड्स इकट्ठे करती। मगर फिर भी दूसरों के दुख दर्द बांटने वाली ये औरत खुद अपने दिल के जख्म किसी से न कह पाती। ना ही मामा ने कभी बाबा से कोई शिकायत की थी, क्योंकि उनको लगा कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, मगर हम नहीं जानते थे कि वो एक दिन कभी नहीं आएगा। रात को जब मैं मामा के साथ सोती तो अक्सर देखती कि वो छत को घूर रही होती। मैं उनके करीब जाके उनका हाथ थाम लेती। वो मुझे अपने सीने से लगा लेती और धीरे से कहती, अगर तुम्हें लोग बुरा कहते हैं तो कहने दो, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा हो। उनके अल्फाज मेरे दिल में उम्मीद जगा देते, मगर अगले ही दिन दादी की तल्ख बातें फिर इस उम्मीद को कुचल देती। मगर मैं दादी भी सिर्फ जुबानी बातों तक महदूद न रही, बल्कि वो अक्सर बाबा को इशारों में समझाती कि वो दूसरा निकाह कर ले। वो बाबा से यही कहती कि ये दौलत ये बिजनेस सब उन्होंने बनाया, मगर उनके बाद खानदान में कोई लड़का नहीं हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मेरी मामा तो वैसे भी अब बांझ थी और उनकी नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी। बाबा पहले तो हंसते हुए बात टाल देते, मगर वक्त के साथ दादी का जहर उनके दिल में भी उतरने लगा।
میں نے کئی بار بابا کو ماما سے بحث کرتے سنا. وہ اکثر ماما سے بے وجہ الجھنے لگے. وہ ماما سے کہتے کہ انہوں نے اپنا تو ہر ممکن علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، اس لیے اب دادی ٹھیک ہی تو کہتی ہیں کہ خرابی ماما میں ہی تھی. بابا کی باتیں سن کے ماما کی آنکھیں نم ہو جاتی مگر وہ انہیں بھی کچھ نہ کہتی. لیکن ان کی خاموشی دراصل ان کی شکست نہیں بلکہ ان کی عظمت تھی. میں اس خاموشی نے دادی کو اور بھی جری کر دیا. میرے بچپن کی یادوں میں کھیل کود کی خوشبو نہیں بلکہ دادی کی نفرت کی بو بسی ہوئی ہے. اسکول سے آتی تو دادی دروازے پہ کھڑی ہوتی اور طنزیہ لہجے میں کہتی، لو آ گئی منحوس، جانے کب ہمارے گھر کی نحوست ختم کرے گی. میری رنگت بھی میری دونوں بہنوں کے مقابلے زیادہ گندمی تھی، اس لیے بھی میں خاندان کے سب بچوں سے تھوڑا الگ ہی نظر آتی اور یہی بات شاید دادی کو زیادہ تیش دلاتی. میں نہ جانے کس پہ چلی گئی تھی جو اتنی بری تھی، تبھی تو وہ مجھے کل منہ ہی کہتی تھی. میں دادی کی نفرت بھری باتیں سن کے اکثر بھاگ کے اپنے کمرے میں چھپ جاتی. وہاں ماما مجھے گلے لگا لیتی اور میرا دل بہلاتی. میری بہنیں مجھ سے محبت تو کرتی تھی مگر وہ بھی دادی کے سامنے کچھ نہ بول سکتی. اگر کبھی میرا دفاع کرتی تو دادی ان کو بھی کوسنے لگتی. گھر کے اندر تو میری زندگی پہلے ہی تنگ تھی مگر جب دادی نے مجھے ملازموں کے سامنے بھی رسوا کرنا شروع کر دیا تو جیسے میری سانسیں اس بڑے سے گھر میں مزید گھٹنے لگی. ایک دن صبح ناشتے کی میز پہ سب بیٹھے تھے. بابا جلدی میں تھے اور ماما ان کے لیے چائے اور ٹوسٹ سجا رہی تھی. میں نے آگے بڑھ کے ان کی مدد کرنا چاہی تو دادی فوراً چیخ پڑی، ہٹ منحوس لڑکی، تیرے ہاتھ کسی چیز کو لگ گئے تو سارا ناشتہ ضائع ہو جائے گا. تیری ماں کو تو عقل نہیں کہ تجھے کام سے دور رکھے. یہ کہہ کے انہوں نے میرا ہاتھ جھٹک دیا. وہ منظر وہاں کھڑے ملازموں نے بھی دیکھا. ان کی نظریں میرے چہرے پہ گڑ گئیں. ایک آدھ نے ہنسی بھی دبا لی. میرا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں. حیرت کی بات تو یہ تھی کہ بابا نے بھی دادی کو کچھ کہنے یا سمجھانے کے بجائے ماما کو ہی آنکھیں دکھا دی. وہاں سے بھاگ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی. دروازہ بند کر کے زور زور سے رونے لگی. مگر پھر ماما آئی. انہوں نے مجھے چپ کرایا، میرا سر سہلایا اور مجھے اپنے سینے سے لگا کے کہنے لگی کہ لوگوں کے رویے تمہارے کردار کا نہیں بلکہ ان کی سوچ کا آئینہ ہوتے ہیں. مگر میرے معصوم دل پہ لگے زخم اس وقت بہت گہرے تھے. مجھے بھلا ماما کی وہ باتیں کہاں سمجھ میں آتی جو وہ مجھے تسلی دینے کے لیے کہہ رہی تھی. دادی کی تو جیسے عادت بن گئی کہ وہ ملازموں کے سامنے مجھے کوستی رہتی. کبھی کہتی یہی ہے وہ کل موہی جس نے میری بہو کو بانجھ بنایا. کبھی کہتی بس اس کے منہ لگو گے تو سارے دن کا سکھ چین حرام ہو جائے گا. شروع میں ملازم بس چپ رہتے مگر پھر آہستہ آہستہ ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں نمودار ہونے لگیں. جب میں گزرنے لگتی تو وہ چپکے سے سرگوشیاں کرتے اور میں جان لیتی کہ ان کا مذاق مجھ پہ ہی ہے. کبھی ہنستے کبھی آنکھوں کے اشارے کرتے. مجھے لگتا جیسے پورا گھر میرا دشمن بن چکا ہے. دادی کا ظلم یہیں پہ ختم نہیں ہوا بلکہ انہوں نے اسکول کے بعد میرا کالج جانا بھی بند کر دیا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ میں منحوس ہی تھی. چاہے میں جتنا بھی پڑھ جاتی تو میں ان کے لیے خوش بختی تو نہیں لا سکتی تھی نہ میری ماما کے آنچل پہ لگا داغ دھل سکتا تھا. اس لیے نہ جانے انہوں نے بابا کو کیا کہا کہ بابا نے مجھے میٹرک کے بعد گھر ہی بٹھا لیا. اس بارے میں بابا نے مجھ سے یا ماما سے کبھی کچھ کہا تو نہیں تھا مگر میں جانتی ہوں کہ وہ دادی ہی تھی جس کی وجہ سے مجھ پہ ایک کے بعد ایک پابندی لگتی چلی گئی. عالیہ اور ثانیہ کو مجھ پہ ترس آتا. وہ کہتی کہ آمنہ دل چھوٹا نہ کرو، دادی بس ضدی ہے، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا. مگر وہ بھی دادی کے سامنے بول نہ سکتی. اگر کبھی میری حمایت کرتی تو دادی ان کو برا بھلا کہہ دیتی. وہ مجبور ہو کے خاموش ہو جاتی. میری واحد پناہ گاہ میرا اسکول ہی تو تھا. وہاں میں کم از کم سانس لے سکتی تھی مگر اسکول کے بعد تو جیسے سارا دن بس میرے کان دادی کی باتیں سننے کے لیے رہ گئے تھے. مجھے لگنے لگا جیسے اس گھر میں صرف ماما ہی میرا واحد سہارا تھی کیونکہ وہ جب دفتر سے آتی تو مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیتی. وہ میری باتیں سنتی اور مجھے سمجھاتی. کہتی آمنہ یاد رکھنا عزت وہ ہے جو انسان خود کو دیتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. میں ان کی باتیں سنتی ضرور مگر میرا دل مانتا نہیں تھا کیونکہ جب ملازم بھی میرے پیچھے ہنستے تو میرا وجود ریزہ ریزہ ہو جاتا. ادھر بابا کا رویہ بھی بدلنے لگا. دادی نے مسلسل ان کے کان بھرے کہ ماما کی کوکھ بانجھ ہے، ان کا بیٹا چاہے ورنہ ساری دولت ضائع ہو جائے گی. بابا کبھی کھانے کی میز پہ ماما سے الجھ پڑتے، کبھی خاموشی اختیار کر لیتے مگر ان کی خاموشی میں بھی ایک سرد پن تھا جو ماما کو چیر دیتا. میں اکثر رات کو سنتی ماما اور بابا کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہوتا. ماما رو رہی ہوتی اور بابا کہہ رہے ہوتے کہ میں نے تمہارے علاج پہ لاکھوں لگائے لیکن کچھ نہ ہوا، اس لیے دادی ٹھیک کہتی ہیں اور ہمارے خاندان کو بیٹی کی ضرورت ہے. میں کمرے میں دبک کے کامتی رہتی. مجھے لگتا جیسے وہ سب میری ہی وجہ سے ہو رہا تھا. وہ ایک ایسا دن تھا جسے میں بھول نہیں سکتی تھی. ایک دن مہمان آئے ہوئے تھے. بڑے بڑے ٹرے میں کھانے رکھے جا رہے تھے. میں ذرا سی مدد کرنے کو آگے بڑھی تو دادی نے سب کے سامنے کہہ دیا، ہٹو، اس منحوس کے ہاتھ لگے کھانے کو کون کھائے گا. سب مہمان ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. کمرے میں ایک لمحے کے لیے عجیب سا سکوت چھا گیا. پھر کسی نے بات بدل دی مگر ملازموں کی ہنسی میرے کانوں میں گونجتی رہی. میں اس دن ٹوٹ کے رہ گئی. کمرے میں جا کے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور خود کو گھورتے ہوئے سوچنے لگی کہ کیا میں واقعی اتنی بری تھی؟ کیا میں سب کے لیے منحوس تھی؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس دن تو نہ جانے دادی کو مجھ پہ اتنا غصہ کیوں تھا کیونکہ مہمانوں کے جانے کے بعد دادی نے ایک زور مچا دیا
कि ऐसी काली बेटी पैदा करने से बेहतर था इसे पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता। भला क्या जरूरत थी इसे मेहमानों के सामने आके दिखावा करने की। ना जाने ये मनहूस कहाँ से हमारे गले पड़ गई। मुझे तो ये फिक्र खाए जा रही है कि इससे शादी कौन करेगा। इसे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। दादी की नजर में घर में बाकी सब खूबसूरत थे और एक मैं ही बुरी थी। इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरे बाद मामा को कोई औलाद नहीं हुई थी। दूसरी वजह ये थी कि मेरा रंग रूप सब घर वालों से कदरे मुख्तलिफ था। उस रोज सारे खानदान के लोग इकट्ठे थे। किसी ने भी दादी को समझाना नहीं चाहा, बल्कि वो सब तो हंसने लगे और मैं रोते हुए अंदर कमरे में भाग गई और फिर रोते रोते अल्लाह से बातें करने लगी, क्योंकि अम्मा के अलावा मैं अल्लाह से ही अपना दुख बयान कर सकती थी। मैंने तो किसी न किसी तरह दादी की बातों को बर्दाश्त कर ही लिया था, मगर मामा से वो सब बर्दाश्त न हो सका। तभी अगले दिन उन्होंने जबरदस्ती मुझे सानिया के साथ पॉलर भेजा और उसे सख्ती से हिदायत की कि जब मैं पॉलर से घर आऊं तो मेरी सूरत बिल्कुल बदली हुई हो। सानिया को पहले तो कुछ समझ ना आया कि वो पॉलर वाली से क्या कहती, मगर फिर उसने पॉलर वाली से ये कह दिया कि वो मुझे अच्छा सा तैयार कर दे, क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी और शादी तक मेरे चेहरे पर रूप आ जाता। पॉलर वाली ने मुझे बहुत अच्छा तैयार किया था और साथ ही गोरा होने की क्रीम भी दी थी, मगर मैं उस क्रीम का क्या करती जब मेरी किस्मत पे ही स्याह धब्बा लग चुका था। आखिर पॉलर वाला निखार कर देने से मेरे चेहरे पे सलामत रहता। सभी कुछ दिनों में खत्म हो गया। अब वो क्रीम जो न जाने सानिया ने कितने पैसे दे के बनवाई थी, उसका भी कोई असर ना हुआ और ना ही दादी ने मुझे बुरा भला कहना खत्म किया। फिर एक रात मामा मेरे पास आई। तब मैंने पहली बार उनसे कहा, मामा काश मैं पैदा ही ना होती, मेरी वजह से सब आपको बुरा कहते हैं। वो तो मेरी माँ थी, भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उनकी औलाद को इतना सब कुछ सहना पड़ रहा था। तब मामा ने मेरा चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और कहने लगी कि ऐसी बात कभी मत कहना, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। लोग जो कहते हैं कहने दो, मगर याद रखना बेटी होना कभी नहुसत नहीं होता। नहुसत तो वो सोच है जो बेटी को बोझ समझती है। फिर उन्होंने मुझे सीने से लगा के एक दुआ की कि अल्लाह मेरी बेटी को वो मकाम देना जहाँ इस सब के सरों का ताज बने। इसके बाद मामा ने बाबा से कह के मेरे लिए रिश्ते की तलाश शुरू करवा दी। उनको लगा शायद इस तरह मैं दादी के कहर से कहीं दूर चली जाऊंगी, मगर इसके बाद क्या कयामत आने वाली थी ये भी कोई नहीं जानता था। मामा के दिल में ये उम्मीद थी कि अगर मेरा रिश्ता किसी अच्छे घराने में तय हो जाता है तो शायद मेरी जिंदगी संवर जाती। वो चाहती थी कि मैं इस कैद से आज़ाद हो जाऊं जिसमें दादी ने मुझे कैद कर रखा था। बाबा ने भी चंद जान पहचान के घरों में बात करना शुरू कर दी, लेकिन हर बार जवाब एक ही आता कि लड़की तो नेक और शरीफ है, लेकिन रंग बहुत काला है, हमारे बेटे के साथ जचता नहीं। ये अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह पैबस्त हो जाते। जब भी कोई रिश्तेदार या मोहल्लेदार आके कहता कि अरे फलां जगह से रिश्ता आया है, मगर उन्होंने मना कर दिया, मैं अपने कमरे में बंद हो जाती। कभी आईने के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे को देखती, कभी अल्लाह से शिकवा करती। मामा हर बार मुझे गले लगा कर तसल्ली देती, लेकिन उनकी आंखों के आंसू छुपते नहीं थे। मुझे मालूम था कि वो अंदर से टूट रही थी, मगर मेरे सामने मजबूत बनने की कोशिश करती। आखिरकार जब बार बार के इनकार के बाद सब थक गए तो दादी ने गुस्से से एक दिन बाबा से कह दिया कि अब और कितने धिक्के खाओगे, कौन लेगा इसे, इसकी तो शक्ल ही ऐसी है। अच्छा है इसे घर के ही किसी मुलाजिम के साथ ब्याह दो, वो तो शुक्र करेगा कि उसे भी कोई अमीर बीवी मिल गई। चलो इसी बहाने किसी गरीब का ही भला हो जाएगा। जब मैंने वो अल्फाज सुने तो मेरे वजूद का जर्रा जर्रा कांप गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि दादी मुझे यूं किसी नौकर के हवाले करने का सोच सकती हैं, लेकिन बाबा ने भी दादी के दबाव में आकर खामोशी इख्तियार कर ली। जब मैंने ये खबर सुनी कि दादी ने बाबा से कह दिया कि मेरा रिश्ता घर के ही किसी नौकर से कर दिया जाए, तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है। मैं भाग के अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वो रात मैंने रोते हुए गुजारी। दिल बार बार अल्लाह से सवाल कर रहा था कि अल्लाह क्या वाकई मेरा नसीब इतना बुरा है? क्या मेरी जिंदगी का यही अंजाम है? क्या बेटी होना वाकई इतनी बड़ी खता है? मेरी आंखों के सामने मामा का चेहरा आया जो खुद को मजबूत जाहिर करती, मगर अंदर से टूट चुकी थी। मैंने सोचा कि अगर मैं हार गई तो मामा भी हार जाएंगी। उसी लम्हे मैंने कुरान खोला और ना जाने क्यों मेरा दिल सूरह यूसुफ की तरफ खिंच गया। मैंने रोजाना उसकी तिलावत शुरू कर दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी में जो सब्र, जो आजमाइशें और फिर अल्लाह की मदद का जिक्र था, वो मेरे दिल को उम्मीद देने लगा। मैं सोचती अगर एक नबी को भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, फिर गुलाम बनाया और फिर भी अल्लाह ने उन्हें इज्जत मकाम दिया, तो क्या मेरा रब मुझे यूं रुस्वा छोड़ देगा? जब मैं कमरे से ना निकली तो कुछ दिन बाद दादी ने ही मेरे कमरे का दरवाज़ा जोर से खटखटाया और चिल्लाने लगी कि बाहर आ, ज़्यादा ड्रामे मत कर, शादी का फैसला हो चुका है। मैंने कमरा खोलने की हिम्मत न की, बल्कि कमरे के अंदर से ही कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी। मेरी आवाज़ लरज रही थी, लेकिन मेरे अल्फाज मजबूत थे। मगर दादी को शायद हैरत हुई कि मैंने उनको जवाब क्यों दिया। तभी उन्होंने गुस्से से कहा कि चुप कर, तेरे जैसी काली शक्ल वाली को और कौन पूछेगा? अल्लाह ने मौका दिया है तो शुक्र करके नौकर ही सही घर बसा ले। मैंने पहली बार पूरे हौसले से चीख के कह दिया कि मैं अपनी मर्जी के बगैर शादी नहीं करूंगी, चाहे मुझे मार डालो, मैं खुद को कुर्बान नहीं करूंगी।
मेरी बात सुनते ही गोया दादी चीखने लगी। इतनी देर में बाबा भी आ गए। उनको लगा मैं ही शायद दादी से बदतमीजी कर रही थी। वो मेरी बगावत पे हैरान थे, मगर फिर भी वो खामोश हो गए। मैंने उनकी आंखों में कमजोरी देखी। वो शायद मेरा साथ देना चाहते थे, मगर दादी का खौफ उनके अंदर बैठा हुआ था। रात को मामा मेरे कमरे में आई। मैं सूरह यूसुफ की तिलावत कर रही थी। मामा ने मेरा सर अपनी गोद में रख लिया और कहने लगी कि मुझे तुम्हारे सब्र पे फख्र है और मुझे यकीन है कि तुम्हारा रब तुम्हें ज़ाया नहीं करेगा। मामा ने बहुत कोशिश की कि उनकी ही किसी दोस्त के यहाँ मेरा रिश्ता हो जाता। चंद दिन बाद बाबा ने एक और जगह रिश्ते की बात चलाई। वो घराना भी खुशहाल और शरीफ था। मेरी उम्मीद भी एक बार फिर से बंधी कि शायद अब मेरा नसीब खुल जाए। लेकिन जब लड़के वालों ने मुझे देखा तो वही बात कही, लड़की नेक तो लगती है लेकिन रंगत हमारे बेटे के साथ मेल नहीं खाती। ये सुन के मेरा दिल फिर टूट गया। जब हर तरफ से उम्मीद खत्म हुई तो दादी ने ही घर के एक माली को मेरे लिए पसंद कर लिया, क्योंकि वही सबसे कम उम्र मुलाजिम था। उसका नाम अली था और वो मुझसे 6 साल बड़ा था, मगर वफादार और खामोश मिजाज इंसान। वो हमेशा दादी के हुक्म पे चलता। मैंने उसे कभी ऊंची आवाज में बोलते नहीं देखा, मगर ये सोचकर मेरी शादी उससे कर दी जाएगी मेरे लिए मौत का परवाना था। मैंने एक बार फिर खूब एहतजाज किया कि ये जुल्म है। मेरी बेटी नौकर को देंगे? क्या उसकी कोई इज्जत नहीं? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं? मगर दादी ने तंजिया हंसी के साथ कह दिया कि इज्जत? काली बेटी के साथ इज्जत? लोग तो वैसे ही बातें बनाते हैं, कम से कम नौकर के साथ होगी तो किसी के घर से धत्कारी नहीं जाएगी। बाबा ने भी आंखें झुका ली। मुझे लगा जैसे मेरा सबसे बड़ा सहारा भी टूट गया। मैंने मामा से लिपट के कहा कि मामा मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे इसके साथ मत भेजें प्लीज मामा। मुझे मामा ने बहुत समझाया कि मैं तुम्हारे दुख को समझती हूँ, लेकिन ये माशरा हमें जीने नहीं देगा। अगर मैंने इनकार किया तो लोग कहेंगे कि बेटी बागी है जिसने अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह तक न की, और तेरी दादी वो तो तुझे जीते जी मार डालेंगी। मैंने उनके हाथ थाम के कहा कि आप ही तो कहती थी कि बेटी कभी बोझ नहीं होती, फिर आज आप मुझे इस कैद में क्यों धकेल रही हैं? मामा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बस इतना ही बोल सकी कि अल्लाह पे भरोसा रखो, शायद यही रास्ता तुम्हारे लिए भलाई का हो। मामा मजबूर थी, इसलिए रो पड़ी और बाबा ने मुझे ये कह के शादी के लिए ज़बरदस्ती मना लिया कि अगर मैं हाँ नहीं करूँगी तो वो मामा को तलाक दे देंगे, और मुझे मामा की खातिर अली के रिश्ते के लिए हाँ करनी ही पड़ी। मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि बाबा जो मुझसे मोहब्बत करते थे वो दादी के कहने पे ना जाने क्यों ये तक भूल गए कि मैं उनका अपना खून थी और वो मेरे साथ क्या गलत कर रहे थे। मगर मैंने हमेशा की तरह बाबा की इज्जत रखी और अली के साथ शादी के लिए तैयार हो गई। निकाह वाले दिन मेरा दिल जैसे कब्र में उतर गया। सफेद जोड़े में मलबूस में सबके सामने तो थी, लेकिन अंदर से मुर्दा थी। अली वो माली खामोशी से बैठा था। उसके चेहरे पे भी अजीब सा दुख था, जैसे वो ये रिश्ता नहीं चाहता था। सब कुछ रस्मों के मुताबिक हो गया। यूं मेरा नाम अली के साथ जोड़ दिया गया। शादी के बाद मुझे अली के छोटे से क्वार्टर में भेज दिया गया, जो हमारे ही घर की पिछली तरफ था। मिट्टी का फर्श और कच्ची दीवारें, लेकिन हैरत की बात यह थी कि अली ने मुझसे कभी बदतमीजी न की, बल्कि एक दिन उसने आहिस्ता से मुझसे कहा कि बीबी जी मैं जानता हूँ ये सब जबरदस्ती हुआ है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपको कभी रुलाऊंगा नहीं, आपकी इज्जत हमेशा कायम रखूंगा। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू थे। सोचा था कि ये जिंदगी जहन्नम होगी, मगर अपने सामने बैठा वो शख्स मुझे उस वक्त फरिश्ता लग रहा था। शादी के बाद के दिन अजीब गुजर रहे थे। मेरा दिन तो किसी न किसी तरह कट जाता, लेकिन रात को जब खामोशी छा जाती तो दिल अजीब से खौफ में डूब जाता। मुझे लगता था जैसे मैं कैद कर दी गई हूँ। लेकिन अली का रवैया हैरान कुन था। वो ना मुझ पर जोर डालता, ना कोई ऐसी बात करता जो मेरे दिल को दुख पहुंचाती। वो अक्सर देर रात तक सहन में बैठ के खामोश रहता। मैं देखती तो लगता जैसे उसके दिल पे भी बोझ था। मैंने भी अल्लाह के जिक्र में दिल लगा लिया, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी वजह से उस बेचारी की जिंदगी भी मुश्किल में थी। न जाने इसने क्या सोचा था और मेरे घर वालों ने मुझे उठा के उसके सर पे थोप दिया। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया कि क्या तुम मेरे साथ शादी करके खुश भी हो या कोई पछतावा है। अली ने मेरी तरफ देखा और थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहने लगा, बीबी जी आप कैसी बातें करती हैं, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये रिश्ता आपके दिल की मर्जी से नहीं हुआ, लेकिन मेरा भी यकीन माने, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा नसीब आप जैसी किसी के साथ जुड़ जाएगा। ये सब दादी जान और बाबा लोगों के फैसले हैं। मेरा दिल तो बस यही चाहता है कि आपको कभी ये एहसास ना हो कि आप गलत जगह फंस गई हैं, बल्कि मैं तो खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ तो सब मुलाजमों में मुझे इतनी इज्जत दी गई कि आपको मेरे साथ ब्याह दिया गया। उसके अल्फाज मेरे दिल को छू गए। मैं हैरान थी कि एक माली जिसे सब कमतर समझते थे, उसकी सोच कितनी बुलंद थी। उसकी इन बातों ने मेरा दिल जीत लिया। वो दिल से मेरी इज्जत करता था। मुझे इस बात का यकीन हो गया। मैं अली के रवैये को परखती रही। वो सुबह सवेरे जागता, हमारे घर के बागीचे में काम करता, क्वार्टर में आता तो मेरे लिए सब्जियां दूध जरूर लेके आता। कभी कभी छोटी छोटी खुशियां बांटने की कोशिश करता। एक दिन बारिश हो रही थी। कच्ची दीवारों वाले क्वार्टर से पानी रिसने लगा। मैं फिक्र में थी कि कहाँ बैठती। मेरे मामा बाबा ने तो जैसे मुझे सर का बोझ समझ के उतार फेंका था।
लेकिन अली ने जल्दी जल्दी बाल्टियां रख के पानी रोकने की कोशिश की और फिर मुझे एक साफ कोने में बिठा के कहने लगा कि आप फिक्र न करें, जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होगा। और वही वो लम्हा था जब मेरा दिल लरस गया। मुझे लगा जैसे बरसों बाद किसी ने मेरा हाथ थाम लिया। कभी कभी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती कि मुझे अली जैसा जीवन साथी मिला। इसलिए मेरा ज़्यादातर वक्त कुरान की तिलावत में गुजरने लगा और मेरी ज़िंदगी आसान होने लगी। हफ्ते महीनों में बदलने लगे। पहले मैं सिर्फ बर्दाश्त करती थी, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि अली के साथ वक्त गुजारना कोई बोझ नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि इस सब में अली का क्या कसूर, वो तो मेरे लिए ढाल बन रहा था। फिर दिल में एक नई लहर उठी कि क्यों ना मैं भी उसके साथ मुखलिस हो जाऊं। आखिर को वो मेरा शौहर था, मेरा साथी था। मैंने मुख्तलिफ तरीकों से उसका साथ देना शुरू किया। कभी उसके काम के कपड़े धो देती, कभी उसकी पसंद का खाना बना देती, क्योंकि मुझे तो घर के सभी काम काज आते थे। दादी ने कॉलेज से जाने न दिया, इसलिए घर पे रह के मैं बहुत कुछ सीख गई थी। अली को हैरत होती, लेकिन वो कुछ कहता नहीं था, बस मुस्कुरा देता। अली के साथ मेरी जिंदगी अच्छी गुजरने लगी। उसकी मुस्कुराहट, नरम लहजा और छोटी छोटी कुर्बानियां मुझे हर दिन बदलने लगी। मेरा दिल पहले ही उसकी इज्जत और इखलास के हाथों कैद हो चुका था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो दुख अब भी मौजूद था कि मुझे मेरे अपने घर वालों ने यूं किसी फालतू सामान की तरह अली के हवाले कर दिया। उन दिनों मेरा दिल बार बार कुरान की तरफ माइल होता, खास तौर पे सूरह यूसुफ की तरफ, ना जाने क्यों। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी मेरे दिल पे नक्श होने लगी। उनके कैद खाना, उनकी मासूमियत पे लगे दाग और फिर सब्र के बाद इज्जत की बुलंदी में मैं खुद को आईने में देखती तो लगता जैसे मैं भी कैद में हूँ, लेकिन एक ऐसी कैद जो तकदीर ने लिखी है। मैंने फैसला कर लिया कि रोज़ बिला नागा सूरह यूसुफ की तिलावत करूंगी। सुबह हो या शाम, दिन में कितना भी काम हो, मैं सूरत को ज़रूर पढ़ती। दिल में अजीब सा सुकून उतरने लगा। आयतों के अल्फाज मेरे दिल की जंजीरें खोलने लगे। महीने गुजर गए। मैंने अपने रब के साथ एक नया ताल्लुक महसूस करना शुरू कर दिया। एक दिन रात को सूरह यूसुफ पढ़ के मैं सो गई। मेरे दिल में मैंने दुआ की और कहा, या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, लाचारी में हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा चेहरा कभी गम का आईना न बने। मुझे ऐसी इज्जत दे कि लोग मुझे देख के तेरे वजूद की गवाही दें। अगली सुबह जब मैं उठी और पानी में अपना अक्स देखा तो हैरान रह गई। मेरा चेहरा वैसा नहीं था जैसा हमेशा आईने में देखती थी। एक अजीब सुकून, एक रोशनी, एक नूर सा झलक रहा था। मेरी आंखें जैसे ठंडी हो गई थी। सबसे पहले अली ने मुझे देखा, वो रुक सा गया। फिर आयशा से डरते डरते कहने लगा, बीबी जी, आपके चेहरे को क्या हुआ है? आप तो जैसे चमक रही हैं। उसकी बात सुन के मैं शर्मा के मुस्कुरा दी और उसको टाल दिया कि शायद ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन दिन भर मैंने देखा कि जो भी मुझे देखता कुछ न कुछ जरूर कहता। घर के बाकी मुलाजिम जिनसे मेरा हर रोज सामना होता, वो भी कहने लगे कि ये तो वही लड़की है ना जिसे इसके घर वालों ने जबरदस्ती माली के साथ बांध दिया। लेकिन देखो, इसका चेहरा तो चांद की तरह खिल रहा है। उस दिन दादी की तबीयत खराब थी तो मेरी सारी बदगुमानियां भुला के उनसे मिलने के लिए पहुंची। वो जो हमेशा मुझे ताने देती थी, पहली बार मुझे देख के खामोश हो गई। वो मुझे हैरत से तकने लगी और बस इतना कहा कि ये कैसी तब्दीली है। मैं तो तुम्हें कल मुही कहती थी, मगर उनका फिक्रा अधूरा ही रह गया। मगर मैं उनकी तीमारदारी करके वापस चली गई। अली तो जैसे मुझे देख के बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करता। एक दिन उसने मेरे साथ हाथ जोड़ के कहा, बीबी जी, आप तो मेरे लिए रहमत हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी जिंदगी में ऐसा सुकून आ जाएगा। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। कुछ दिन बाद ही वही लोग अली को ताना देने लगे जो पहले मुझे बातें सुनाते थे कि तुम तो बस एक आम से मुलाजिम हो। अपनी बीवी को देखो, वो तो एक रईसजादी है, तुम इसे कब तक संभालोगे? कि किसी दिन तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि वो तो एक अमीर घर की लड़की है, जबकि तुम ठहरे गरीब लड़के। फिर अली बहुत खामोश रहने लगा। मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की कि आखिर वो इतना खामोश क्यों था, मगर वो मुझे कुछ न कहता। फिर एक दिन वो कहने लगा कि बीबी जी, लोग अजीब बातें करते हैं, मुझे डर लगता है कि कहीं ये सब बातें सच ना हो जाए। तब मैंने उसे भी वही तसल्ली दी जो मामा मुझे देती कि सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, लोगों का तो काम है बातें करना। उस लम्हे अली की आंखों से आंसू बह निकले। मैं बाकायदगी से सूरह यूसुफ की तिलावत करती और अपने हाथों पर फूंक मार के चेहरे पर फेरती। मुझे यकीन था कि जो लोग मेरे चेहरे की वजह से मुझे ठुकरा के चले गए, एक दिन वो मुझे ज़रूर अपना लेंगे। और हुआ भी तो ऐसा ही, क्योंकि एक दिन जब मैं क्वार्टर से बाहर अली का इंतज़ार कर रही थी तो घर के एक पुराने मुलाजिम को क्वार्टर वाले हिस्से में आते देखा। और जैसे ही उसकी नज़र मुझ पे पड़ी, वो मारे हैरत के चीखती हुई वापस घर की तरफ भाग गई। कुछ ही देर में एक दूसरा मुलाजिम मुझे बुलाने आ गया। जबकि मैं घर गई तो सब हैरत से बस मुझे देख रहे थे। कुछ के मुंह से तो चीखें भी निकल गई। ना जाने उनको मेरे चेहरे पे ऐसा क्या नजर आ रहा था जो वो इस तरह हैरान और परेशान हो रहे थे। उस दिन के बाद से किसी ने मुझे घर के अंदर जाने से मना नहीं किया, बल्कि अक्सर दादी किसी को कह के मुझे बुलवा लेती और फिर काफ़ी देर तक मैं उनके पास बैठ के कुरान की तिलावत करती रहती। वो मुझे कहती कि मेरी आवाज़ से उनको सुकून मिलता था। शायद मेरी आवाज़ में कोई जादू था। घर के बड़े से लाउंज में बैठे हुए जब सब लोग मेरी तरफ हैरत से देख रहे थे तो मेरा दिल कांप रहा था। मुझे लगा जैसे फिर से कोई फैसला होने वाला था।
मुझे कोई नई सजा मिलने वाली थी, मगर उस दिन कुछ बदला। पहली बार दादी ने मुझे बगौर देखा। उनकी आंखों में वही सख्ती थी मगर साथ ही एक हैरत भी थी जिसे मैं समझ ना पाई। वो मुझे अपने करीब बुलाने लगी। मैं डरते डरते उनके पास बैठ गई। दादी ने मेरी थोड़ी को अपने हाथ से ऊपर उठाया और मेरे चेहरे को देखते हुए कहने लगी, तुम्हारे चेहरे में कुछ तो है जो मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं बार बार बस तुम्हें ही देखूं। जैसे तुम्हारे चेहरे को देखने से मुझे एक राहत मिल रही है। उनके अल्फाज सुन के मेरे दिल में हलचल मच गई। वही दादी जो मुझे कल मुंह ही कह के बुरा भला कहती थी, अब मेरे चेहरे पे नूर तलाश रही थी। इसके बाद तो फिर दादी अक्सर मुझे बुलवा लेती। अपने कमरे के पलंग पे नीम दराज होती और कहती, मुझे कुरान की किसी सूरत की तिलावत सुनाओ, क्योंकि जब तुम्हारे कुरान की तिलावत होती है तो तुम्हारी आवाज़ से मेरा दिल ठंडा हो जाता है। मैं कुरान खोल के तिलावत शुरू कर देती। जैसे ही मेरी आवाज़ कमरे में गूंजती, दादी की आंखें बंद हो जाती और उनके होठों पे सुकून की एक लहर तैर जाती। कई बार ऐसा हुआ कि तिलावत सुनते सुनते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से अपना हाथ मेरे सर पे रखती और कहती, मैंने तो तुम पे बहुत जुल्म किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा दिल भी नरम पड़ने लगा। वो सारी तलखियाँ जो बरसों से मेरे अंदर जहर की तरह घुल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता धुलने लगी। घर के बाकी अफराद भी इस बदले हुए मंजर को देख के हैरान थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि दादी जो कभी मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, वो अब अपने पास बिठा के इज्जत और मोहब्बत देने लगी। अक्सर घर के मुलाजिम और आने वाले मेहमान सरगोशियों में कहते कि ये कैसे मुमकिन है, आखिर ऐसी कौन सी बात है कि दादी इस लड़की को अपनी जान से ज़्यादा चाहने लगी हैं। लेकिन मैं जानती थी कि ये सब कुरान की बरकत थी। वही अल्फाज जो मैं अपने रब के हजूर तिलावत करती थी, उनके दिल को बदल गए थे। एक रात दादी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने मुझे अपने करीब बिठाया और कहने लगे कि मैंने तुम पे जो जुल्म किए वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे तुम्हारा रंग पसंद नहीं था। तुम्हारी माँ पे गुस्सा निकालने के लिए मैंने तुम्हें सजा दी। मुझे लगा था शायद तुम्हारी वजह से मेरी नस्ल रुक जाएगी। मुझे लगा मैंने तुम्हारे नसीब पे मोहर लगा दी है, लेकिन अल्लाह ने मुझे दिखा दिया कि असल इज्जत और जिल्लत उसके हाथ में है। आज तुम्हारा चेहरा देख के मुझे अपनी नादानी पे शर्म आती है। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। दादी ने पहली बार मुझे अपनी बाहों में लेके खूब प्यार किया। फिर हालात बदल गए। वो बाकी सबके सामने मुझे फख्र से कहती कि ये मेरी बेटी है। इसकी तिलावत ने मेरा दिल बदल दिया। घर वाले चुप हो जाते। वो जानते थे कि दादी के फैसले के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। वक्त गुजरता गया। दादी की उम्र और बीमारी बढ़ने लगी। वो अक्सर कहती कि आमना मेरे पास बैठा करो, मुझे कुरान सुनाओ, शायद अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे करे। मैं घंटों उनके पास बैठ के कुरान पढ़ती। कभी कभी वो मेरा हाथ मजबूती से पकड़ के कहती कि मैं गलत थी, तुम कुछ नहीं कर सकती, मैं गलत थी जो तुम्हें मनहूस कहती थी। जबकि हकीकत तो ये है कि अगर तुम ना होती तो मेरा आखिरी वक्त अंधेरों में गुजरता। अल्लाह तुम्हें वो खुशियाँ दे जो मैंने तुमसे छीनने की कोशिश की। तुम कल मुँह ही नहीं बल्कि नूर हो। जब मुझे इस बात की आदत हो गई कि मेरा काला चेहरा ही मेरी तकदीर थी, जब मैंने अपनी किस्मत को और लोगों की बातों को बर्दाश्त करने का हुनर सीख के खुद को सिर्फ अल्लाह की ज़ात में मसरूफ़ कर लिया, तो उसी परवरदिगार ने उन सब लोगों का दिल खुद ब खुद मेरे लिए नरम कर दिया जिनको मैं कभी बोझ और मनहूस लगती थी। अली जो कभी लोगों की बातों से डरता, वो भी एक फ़ख्र से सबको बताने लगा कि मेरी बीवी की आवाज़ में ऐसा सुकून है कि उसकी आवाज़ में तिलावत सुन के सुकून रगों के अंदर तक उतर जाता है। अक्सर जब मैं कुरान की तिलावत करती तो मुझे लगता कि मेरे चारों तरफ एक खामोशी छा गई। एक सुकून उतर आया, जैसे इर्द गिर्द की हर बेजान और जानदार चीज़ मेरी तिलावत सुन रही हो। वक्त गुजर रहा था और कुरान मेरे लिए सुकून का सहारा बन गया। मैं रोज़ तिलावत करती, अपने हाथों पे फूंक के चेहरे पे फेरती और दिल में यकीन रखती कि अल्लाह ने जो तकदीर लिखी है वही बेहतरीन है। फिर अल्लाह ने मुझे दिखा दिया कि इंसान चाहे कितना ही बुरा सोचे, लेकिन असल फैसला रब के हाथ में है। वही लोग जो कभी मेरी मौजूदगी को नहुसत समझते थे, अब धीरे धीरे मेरे करीब आने लगे। अली पहले दूसरों के ताने सुन के झिझक जाता था, लेकिन फिर फख्र से सबके सामने कहता कि मेरी बीवी जब कुरान पढ़ती है तो मेरा दिल यूं ठहर जाता है जैसे तूफान के बाद समुंदर पर सुकून हो जाए। उसके अल्फाज सुन के मेरा दिल भर आता। आहिस्ता आहिस्ता घर के बाकी अफराद भी बदलने लगे। पहले तो सिर्फ दादी कुरान सुनने के लिए मुझे बुलाती थी, मगर फिर बाबा के कमरे से भी आवाज़ आती, आज ज़रा मेरे पास भी तिलावत कर दो, दिल बोझल है। मैं हैरान हो जाती। बाबा को भी जैसे एहसास होने लगा कि उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की थी। लेकिन जब मैं कुरान पढ़ती तो घर में अजीब सी खामोशी छा जाती। एक दिन मैंने महसूस किया कि मेरी दोनों बहनें जो कभी नमाज के करीब न गई थीं, छुप छुप के नमाज पढ़ने लगी और तिलावत करने लगी, क्योंकि पहले कभी उन्होंने अल्लाह की इबादत नहीं की थी। जब मैंने उन दोनों से वजह पूछी तो वो मुझे कहने लगी कि हम भी चाहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ से जो सबको राहत मिलती है वैसा जादू हमारी आवाज़ में भी आ जाए। मगर वो क्या जानती थी कि मैंने जितनी अजियत खेलने के बाद सबकी मोहब्बत हासिल की थी, वो बेशक मेरे साथ मुखलिस थी, मगर उन्होंने कभी अपने रब के साथ मुखलिस होने की कोशिश नहीं की थी। मेरी आंखें नम हो गईं।
मैंने सोचा ये वही घर था जहाँ कभी अल्लाह का नाम लेना भी अजीब समझा जाता था, और आज इतनी बड़ी तब्दीली नजर आ रही थी, क्योंकि हमारी फैमिली एक मॉडर्न और आज़ाद ख्याल फैमिली थी, जहाँ पर हर वक्त पार्टी और मुख्तलिफ गेट टुगेदर होते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब बदलने लगा, और इस पे हैरत की बात यह थी कि दादी ने भी किसी को नहीं रोका था, बल्कि वो हर वक्त हाथ जोड़ के मुझसे माफ़ी मांगती। आज मुझे और अली को इस घर में वही इज्जत और एहतराम मिलता है जिसकी मैं और मेरा शौहर हकदार थे। दादी को फौत हुए आज 1 साल हो गया है। मेरे दिल में उनके लिए कोई बोझ नहीं। मैं तो बस अपने अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो उनकी मगफिरत फरमाए। मैं बस ये सोचती हूँ कि लाजमी नहीं कि बुरी शक्ल सूरत से या बेटा ना होने से ही नस्ल रुक जाए, बल्कि अगर हम अपने असल को, अपने रब को ही भूल जाएं तो भी हमारे वजूद का कोई मतलब नहीं।